अच्छा, इतने लंबे बाल मर्दों के होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सुन्नत है बल्ले बाल रखना। लाशों को आप कूड़े के ट्रक में जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं हॉस्पिटल। ये तो गरीबों के साथ जुल्म कर रही है। बिल्कुल ठीक कर रही है। गवर्नमेंट को डूब के मर जाना चाहिए इनको। दिल्ली में गंडापुर तो जो है गेटअप है ना, वो वजीर आला वाला नहीं है। 2013 से 2025 तक तकरीबन 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन सूबा में रेस्क्यू सर्विस मौजूद नहीं। दराए स्वात में 18 मासूम लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, 1.5 घंटे तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मदद के इंतजार में बैठे रहे और पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने लाइव कवरेज की। इसके बावजूद भी कोई मदद उन तक नहीं पहुंची और वो बदकिस्मत लोग जिंदगी की जंग हार गए। इससे भी शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया ये था कि उनकी लाशों को दरिया से निकाल कर एम्बुलेंसेस में नहीं बल्कि कूड़े के ट्रक में लाद कर अस्पतालों में पहुंचाया गया। आज मैं समझता हूं कि उन मजलूमों का कातिल सिर्फ एक ही है, जो अडियाला जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है। गुज़श्ता 12 साल से इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में इन जैसे बदमाश लोगों को मसलत कर रखा है, जिन्हें सवाए अय्याशी के, भौंकने के, सवाए बढ़ के मारने और फौज और अपने अदारों पर इल्जाम तराशी के कुछ नहीं आता। आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में है। गुज़श्ता रोज दरिया स्वात में 18 लोग डूब कर मर गए। जिम्मेदार किसको समझते हैं? केपी के गवर्नमेंट में केपी के हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है। वो इमरान खान साहब, याद है कि जब इन्हें इख्तिदार नहीं मिला था 2018 से पहले, एक वाकया हुआ था जनूबी कोरिया में कि बहरी जहाज में कोई 25-30 के करीब स्टूडेंट मर गए थे और खान साहब ने कहा था देखें क्या म्यार है। हालांकि उस बहरी जहाज में डूबने का वहां के वजीर आजम का कोई हाथ नहीं, फिर भी उसने रिजाइन कर दिया। अब तो आप डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ठीक है, उसने बारहा दफा ये बताया था कि इस एरिया के अंदर आप लोग नहीं जाएं, इस एरिया के अंदर आप लोग नहीं जाएं। उन लोगों को बताया था क्या वहां पर कोई डिप्यूट किया था? कोई चेक पोस्ट बनाई थी क्या? कोई बाढ़ लगाई थी वहां पर? बाढ़, वो कहते हैं कि बाढ़ ये हमारी मानती नहीं है बात। क्या मानते हैं? कहाँ पे तोड़ के वो गए थे? अगर इसका मतलब है कि उनसे अगर गलती हो गई है तो बॉस करें, ठीक है, मौत उनका हक बनता है। नो नो बिल्कुल आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आप इंतजामिया की उस बात को, इंतजामिया को आप करेंगे, कोई प्रोटेक्ट करेंगे? मैं सिर्फ बार बार यही बात करता हूँ कि देखिए, जब आप लोगों को बता दिया गया कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है, हम लोग उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्यों जाते हैं? जब हमें उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग ना जाएं। एरिया आम आवाम को नहीं पता। सर देखिए, जब वो वहां पर गए थे वो खुश्क था, अचानक जो है सैलाब आया, चले आ गया था। आपकी करेने, आपके हेलीकॉप्टर, आपकी इंतजामिया किधर थे? सर मेरी बात सुने, आप इस बात को जो है ना वो दूसरे एंगल से बता रहे हैं। देखिए, जब उनको पता चला कि यहाँ पे फ्लड आने वाला है या इस तरह की कोई उनको इंटीमेशन हुई थी, ठीक है, वो 1.5 घंटा वहां पे क्यों खड़े रहे पहले? सर वो तो डर के मारे खर्चे गए। जब इर्द गिर्द पानी आना शुरू हो गया तो उन्होंने तो समझा कि कोई ना कोई बचा लेगा। सर वो उन्होंने जो बाहर वाले लोग, शहरी जो है मासूम लोग होते हैं, सियाह, उनको इलाके का नहीं पता। लोकल लोगों को पता है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। सर वो बताते हैं, यकीन करें, हम लोग खुद 2-3 दफा गए, जाते ही वो लोग इस बात को जरूर जस्टिफाई करते हैं कि यार आप लोगों ने यहाँ से यहाँ नहीं जाना। इस बात को मैं कहता हूँ लोकल गवर्नमेंट का। इसका मतलब कोई लोकल गवर्नमेंट, कोई पीटीआई की गवर्नमेंट का जिम्मेदार नहीं है इसकी? नहीं, मैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं कंसीडर करता, मैं लोकल गवर्नमेंट को करता हूँ। वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसको चाहिए था कि अगर वो उनको रेस्क्यू नहीं करवा सकते थे या उन्होंने रेस्क्यू पिछले 12-13 साल से पीटीआई की हुकूमत है, क्या वो वहां पर कोई रेस्क्यू का इंतजाम नहीं करवा सकते? वो करते हैं सर, वो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने किया हुआ, लेकिन टीम गई नहीं वहां पर। कौन सी टीम नहीं गई? रेस्क्यू वाली जो टीम में थी वहां कौन जिम्मेदार है? सर टॉप मैन। पंजाब में इस किस्म का वाकया होगा तो जिम्मेदार मरियम नवाज है, अगर सिंध में होगा तो मुराद अली शाह है, अगर बलूचिस्तान में होगा तो वहां पे सरफराज बुख्ती है। ये दुनिया में असूल है। आप किस तरह उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखें, उन लोगों ने जब आपको रिस्ट्रिक्शंस दे दी हैं तो फिर हमने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? यानी आप समझते हैं कि जिला इंतजामिया तक बात खत्म होनी चाहिए? वो 18 लोगों का, मासूम लोगों का खून माफ है पीटीआई के गवर्नमेंट को, इस रियासत को। सर नहीं, रियासत को भी ना करे। आप लोग क्यों करते हैं रियासत को? क्यों नहीं करना सर? जिम्मेदार सर उसकी जगह पे आप, मेरी फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। मैं तो इस तरह देखता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल अंदाज में नहीं देख रहा। अगर मरियम नवाज यही रावी में ये वाकया होता, मैं मरियम नवाज के खिलाफ प्रोग्राम करता। यार शर्मनाक, अफसोसनाक बात यह है कि उनके पास एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। जब उनको दरिया से उनकी लाशें निकाली गई तो एम्बुलेंस पे अस्पताल नहीं बचाया गया, कूड़े के ट्रक पे लाद के बचाया गया। इंसानियत की तज़ील देखे
ये वो पीटीआई है जो हमें सबक सिखाती थी, तब्दीली के नारे लगाती थी, करप्शन खत्म करने की बात करती थी उस सूबे के अंदर। ये आलम है कि लाशों को आप कूड़े के ट्रक में जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं हॉस्पिटल। असल में सर जो पीटीआई है ना, बेसिकली वो मीडिया की हद तक जो है वो बात करती है। प्रैक्टिकली पीटीआई मैंने नहीं देखा। मैं मतलब एक न्यूट्रल तौर पे बात आम शहरी के तौर पे बात कर रहा हूँ कि पीटीआई जो है मीडिया की हद तक जो है वो बात करती है। अदरवाइज पीटीआई का जो कॉल और है और फेल और है। अली अमीन गंडापुर को अपनी वजारत आला से इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए जी। अली अमीन गंडापुर तो जो है गेटअप है ना, वो वजीर आला वाला नहीं है। मुझे तो वो कहीं से वजीर आला नहीं लगते, माजरत के साथ। वैसे माजरत के साथ मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर रहा हूँ, वोटर रहा मैं हूँ, खुद लेकिन 2018 से पहले हमने वोट दिया है, लेकिन आज तक हम परेशान भी हैं और शर्मिंदा भी हैं आवाम से। जी। आप कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर का जो हुलिया है वो वजीर आला वाला नहीं है। उस्मान बुस्तार का कौन सा था? तो आप कह रहे हो कि अली अमीन गंडापुर का हुलिया नहीं है, वो तो मर्द वाला हुलिया है उसका। अच्छा जी, जिस तरह मर्द का होना चाहिए। अच्छा, इतने लंबे बाल मर्दों के होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सुन्नत है बल्ले बार रखना। अच्छा, ठीक हो गया। वो सुनते रसूल पूरा कर रहे हैं वो। यार वो एक अलग बात है, आपने बड़े बड़े बालों की बात की। जी जी, तो वो क्या है, वो सुन्नत रसूल नहीं है? बड़े अच्छा जी, सुनते रसूल है जी, पीटीआई के हमायती है। आप मुझे ये बताएं, एक आग में बताएं। बात बालों की हो रही है। रसूल नहीं है ना, सुन्नत रसूल तो दाढ़ी है जो आपने माशाल्लाह रखी हुई है। ये तो सुन्नत रसूल नहीं है। नहीं, सुन्नत रसूल तो पूरी यार 40 कदम से जो दाढ़ी नजर आती है ना, वो दाढ़ी होती है। समझ रहे हैं? हमने बनाया, ये तो गुनाह है भाई। मेरी बात सुने, देखें ना, अगर आप सुन्नत की बात कर रहे हो तो सबसे पहले दाढ़ी है, बाल रखना तो कोई सुन्नत नहीं है जी। तो क्या आप तो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुरी इसका है? नहीं, आप समझते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है अवाम की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करना। अगर वो नाकाम हो जाए उसको रिजाइन करना चाहिए, चाहे ये पंजाब की हुकूमत हो, मरियम नवाज की हुकूमत है, या सरफराज बुगटी की है, या मुराद अली शाह की है। हम तो मुतालबा करेंगे, आपको मुतालबा नहीं करना चाहिए? सीएम है उसका जिम्मेदार जी, जिम्मेदार नहीं है जी। पीएम जिम्मेदार नहीं है। पीएम तो वो सूबाई गवर्नमेंट है ना, तमाम वसाइल उनके पास है, वो बाद में जिम्मेदार है, लेकिन पहले जिम्मेदार कौन है? सूबे का वजीर आला। आप केपी के गए? अब मैं केपी पे गया हूँ जी। केपी को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है। और पंजाब को सिर्फ लाहौर को ही दिया। मैं बेसिकली मियां वाली से हूँ जी, इमरान खान के शहर से। अच्छा। इमरान खान ने जो हुकूमत की है, जितने अर्सा हुकूमत की, उसने करके दिखाया सब। मसलन क्या करके दिखाया है? अब यहाँ पे मैं 2 मिनट में 12-13 साल की हुकूमत में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में क्या तब्दीली लाए हैं? कोई यहाँ पे मेरा पठान भाई कुरान हाथ में रख के कह देवे कि वहां पर करप्शन नहीं है, वहां पर बेहयाई नहीं है, वहां पर मिसगवर्नेंस नहीं है। आप कुरान पे हाथ रख इस वक्त सूरत हाल ये है, आप सर्वे कर ले, आप सर्वे कर ले। इस वक्त कभी कहा जाता था सिंध सबसे बड़ा करप्ट और मिस गवर्नेंस का सूबा है, बलूचिस्तान के हवाले से कहा जाता था। आज खैबर पख्तूनख्वा मिस गवर्नेंस और करप्शन का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। ये है पीटीआई का 13 साल की वहां पे कारकर्दगी। अच्छा, तो ये पंजाब में कोई वो नहीं है, हो रही है, करप्शन नहीं है, हो रही है, तो 100% हो रही है। लेकिन हम तो पूछेंगे उससे जिसने करप्शन के खिलाफ 27 साल जद्दोजहद की है इमरान खान साहब ने। आप 5 मिनट आप मुझे ये बता दें, देखिए मैं आप बता दें किसी बंदे से पूछ के, देखिए अवाम का मसला है। वो फैमिली जो 18 लोग थे वो मेरे घर वाले होते, उनमें मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे। हमने कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नून लीग की हमायत नहीं करनी, हमने पीटीआई की हमायत नहीं करनी। हमें शहरी, हमें चाहिए तहफ़्फ़ुज़, उन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। तो आप पीटीआई कह रहे हैं, आप वो बंदे का जिक्र करें ना। तो हुकूमत उनकी है, अगर पंजाब में वाक़या होता तो हम नून लीग की करते। तुम पंजाब में कितने वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं? आप बताएं ना, हमने सब पे प्रोग्राम किए, उसमें बता दें, हम भी आ जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कि पूरा पाकिस्तान का मीडिया के लाइव चैनल्स पे पता था कि वो फंस चुके हैं। सिर्फ 100 फुट सड़क से 1.5 घंटे में एक उनकी गाड़ी नहीं आई खैबर पख्तूनख्वा की उनको बचाने के लिए। 2 किस्म के लोग हैं, जो गरीब लोग टैक्स देते हैं वो उसकी सजा भुगतते हैं, और जो हुक्मरान लोग हैं वो उस पर याशी करते हैं। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, जब से पाकिस्तान बना है, यहाँ पे यही मसला है। किसी भी गवर्नमेंट ने इंसानियत पे काम नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे कोई एक डिपार्टमेंट बता दे जिस पे उसने ला के दिखाया कि हमने इंसानियत दिखाई है, जिसमें करप्शन नहीं है, जिसमें जनाब की लोगों को तहफ़्फ़ुज़ अवेलेबल है। होना चाहिए। जो हमारी बेसिक गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट, उसको भी चाहिए था वो उन बंदों को प्रोवाइड करते तुरंत। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट का भी कसूर है इसमें, वजीर आला का तो है ही है जी, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो मेन गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट,
उसका भी चाहिए था बंद वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तकरीबन वो 14-15 घंटे या 2, 3, 4, 5 घंटे फंसे रहे। 1.5 घंटे तक बेकायदा चैनल्स पे लाइव कवरेज आती रही है, कोई सूबाई कोई जिली तंजीम नहीं आई। ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी जिम्मेदार है और मेन गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है बराबर की, ठीक है ना। और रही बात दूसरी कि इसी गवर्नमेंट ने हमें यह कहा था, हमें लॉलीपॉप दिया था कि ये हम जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी बकायदा इन्होंने कहा था जी कि हम 300 यूनिट अवाम को फ्री देंगे, जबकि 200 यूनिट होते हैं और 201 होता है तो बिल 200 पे 2,500 आता है और यूं ही 201 होता है तो बिल 8,000 पे चला जाता है। ये कौन सा इंसाफ है गवर्नमेंट का? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आप बता रहे हैं जी जनाबे वाला। दूसरी बात ये गवर्नमेंट जो पीपल पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की क्या अवाम के साथ अच्छा सलूक कर रही है क्या? ये तो गरीबों के साथ जुल्म कर रही है। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को डूब के मर जाना चाहिए इनको। बिल्कुल डूब के मर जाना चाहिए, माफी का काबिल नहीं है, गरीबों का खून चूस रहे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला सवाल हम करते हैं, ये जो हुआ है हमारे जैसे मजलूम लोगों के साथ हुआ है, गरीब लोगों के साथ हुआ है, बेशक, क्या इस जो अफसोसनाक वाकया हुआ है इसकी पदाश में इस फेडरल गवर्नमेंट को, इस वजीर आला को, नलायक वजीर आला को क्या रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी इनको। अगर जो वाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं वाम को दे सकते उनको कुर्सी पे बैठने का। एक तो हुकूमत को कि अगर सैलाब आ रहा था, फ्लड आ रहा था, इनको बाकायदा इन्फॉर्म करना चाहिए या केयर करनी पड़ती है। जैसे आमतौर पर फ्लड आता है तो पहले ही वो इलाके इवैक्यूएट करवा लेते हैं, कंट्रोल होता है, कोई सिस्टम होता है। जो बंदा सैर करने गया उसे अंदाजा तो नहीं बाहर क्या अनाउंसमेंट हो रही है, वो आम आदमी को यही समझा कि वो रोक रहे हैं। तो वो सबसे अफसोसनाक वाकया ये है कि वो 1.5 घंटा तक लाइव चैनल्स कवरेज करते रहे हैं लेकिन जिलाई या सूबाई हुकूमत नहीं आई। इसके लिए फिर अब हुकूमत से पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे, वो कहाँ इंतजामिया, वो जो सारी इंतजामिया बनी हुई है वहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं केयर की उन्होंने। एक प्रॉब्लम हुआ, इवन मैंने भी सुना वो 112 वाले भी आए, आके वापस चले गए, आया उन्होंने ऊपर इन्फॉर्म नहीं किया हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ये तो सारा बात इंतजामिया पे जाती है, उनका भी कसूर है जो खुद इतनी दूर नाश्ता करने गए, लोगों ने सुना रोका भी है, लेकिन फिर भी नहीं इसका ये जस्टिफिकेशन के वो मर जाए। हाँ ये नहीं, इसकी मौत का जस्टिफिकेशन तो नहीं है अगर कोई गफलत कर बैठे। एग्जैक्टली यही बात है। इस सूबे में जिसकी हुकूमत है ना, उसके रेस्क्यूज, उसके सारा ऑपरेशंस जो हैं वो सूबे को देखने होते हैं। इसका मतलब पीटीआई की हुकूमत जिम्मेदार। बिल्कुल। अच्छा, मैं चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। वो जिम्मेदार पता है किस चीज पे? इस चीज पे नहीं कि हादसा हो गया, वो इस चीज पे है कि उन्होंने इसके लिए बैकअप नहीं बनाया, रेस्क्यू नहीं किया, रेस्क्यू नहीं किया, उनके पास सोर्स ही नहीं। हादसा तो क्यों नहीं सोर्स है जी? क्या सोर्स था सर? उनके पास हर सोर्स होते हैं। जब धरने देने जाते हैं, जब इमरान खान की आजादी की बात करते हैं तो उस वक्त ऐसी ऐसी मशीनरी निकाल के लाते हैं। आपको एक बात बताऊं, वो एक और चीज, एक हेलीकॉप्टर है वहाँ के जो वजीर आजम है, वजीर आला साहब है, उनके सर्विस के अंदर वो हेलीकॉप्टर था जी, जिसको उन्होंने लाइन भी किया कि वो जा सकता है, लेकिन उसमें कोई फनी खराबी या उसकी अप्रूवल्स नहीं हुई। किसकी अप्रूवल नहीं हुई? इंसानी जानों के का ज़िया होने लगा था, उनके अप्रूवल नहीं दे रहे। ये तो नेग्लिजेंस है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अगर मुझे एक बता दे, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। नहीं, मैं आप क्या इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बदले 18 बंदे मर गए जी? मर गए जी, वो चले गए। आप वापस ला सकते हैं? नहीं आएंगे। मैं ला सकता हूँ, नहीं ला सकते। आप क्या करें? रिजाइन करें, जिसकी गफलत की वजह से हुआ। यही तो गलती है हमारी, हम रिजाइन मांगते हैं लोगों से। दुनिया मांगती है, दुनिया मांगती है सर, पूरी महजब दुनिया मांगती है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सर? ये तो बंदे मरे हैं, जस्ट वन गटर का ढकना खुला होना यूरोप अमेरिका में और उसमें कोई गाड़ी लग जाए और मामूली एक्सीडेंट हो जाए तब भी उनको। आप ये चाहते हैं कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आप इस पे ये बात हो कि ये सर्विस वहां पे कब शुरू हो रही है। नहीं, यू सर दोस्तों काफी अरसे की है वहां पर, आज इनकी सियासतबाजी गंदाबाजी नहीं खत्म हो रही। रोज जहां पे धरने देते हैं वसाइल को ये जनाब करप्शन की नजर करते हैं, वहां पर क्या होगा इस वक्त? आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कभी कहा जाता था सिंध सबसे ज्यादा करप्ट सूबा है, बलोचिस्तान करप्ट सूबा है, मिस गवर्नेंस है। आज अगर आप सर्वे करके देखें आपको खैबर पख्तूनख्वा सबसे करप्ट और बैड गवर्नेंस का शिकार सूबा नजर आएगा। हमारा कोई हुक्मरान इस काबिल ही नहीं है, करप्ट है और बैड गवर्नेंस में मुलव्वस है, चाहे मुराद अली शाह है, चाहे मरियम नवाज है। टिकने नहीं दे रहे हम लोग। टिकने क्यों नहीं दे रहे? पे डाल देते हैं सर, टिकने क्यों नहीं दे रहे? वो ओमान, सऊदीया, दुबई किंगडम है, उनको पता है हम ही हैं सर, वो सब कुछ कर रहे हैं। ये एक लालच, और हम यही कहते हैं बंदा हटा दो। हम हर 2 साल बाद 3 साल बाद हुकूमत हटा देते हैं।
जब तक स्टेबल नहीं होगी, और हम इनको ये नहीं कहेंगे काम नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ मेरा लीडर नवाज शरीफ है, करे गलती, मैं कहता हूँ मेट्रो गलत बनी, मैं कहता हूँ Okay. क्यों गलत बनी यार, इतना पैसा अभी हमारे पास है, हम इस पैसे को एजुकेशन में लगाते, किसी और में लगाते, एग्रीकल्चर में लगाते, जहाँ से पैसा निकलता, हमें पैसा रेवेन्यू आता, हम तो जी या हम कर्जे लेके चीजें बना रहे हैं। जी जी ठीक है, अब बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत से प्रोजेक्ट बना रही हैं जिसमें लोगों को पैसे मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ गलत है, गलत है ये। चाइना में लोग कहते आप हैं फकीर बना रहे हैं। हाँ। और ये देखे पीटीआई के इमरान खान साहब कहते थे मैं रोजगार दूंगा, तो उन्होंने क्या लंगर खाने खोलने शुरू कर दिए, उन्होंने लंगर खाने एहसास खोलने प्रोग्राम शुरू शुरू कर कर दिए। दिए। आगे हमारे सर पे बेनजीर इनकम का 400 खरब रुपया है, आप इसको लगाए ना एग्रीकल्चर पे, जो बेकार जमीनें हैं उनको पानी दें और उनको बात करें, लोगों को रोजगार आपके दे। चैनल से मैं एक चीज कहूंगा, हम क्लेम करते हैं, मेरी दरखास्त है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो केपी की गवर्नमेंट पे इस चीज पे लॉक करे, और जल्द से जल्द उस एरिया के करीब, क्योंकि वो एक हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं, और एक सियासी वहाँ से हमारे मुल्क को इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। वहाँ पे जो फैसिलिटाइज हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अकॉर्डिंग उनके अंडर ही, कि भाई ये तुमने करना है, अब करके दो।